तो अब देखिए, अब हम इस पर बात भी करते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दे। विश्वास पाठक है जो बीजेपी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ है। ईशान राजीव त्यागी है कांग्रेस के प्रवक्ता, वो हमारे साथ ज्वाइन इन कर चुके हैं। और सीए जयेंद्र मल्होत्रा जी हमारे साथ है, टैक्स एक्सपर्ट के तौर पर हमें समझाएंगे। और सागर सिन्हा जी जो इकोनॉमिस्ट है वो हमारे साथ है। और देखिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी अलग अलग लोकेशन से लाइव जुड़े हुए हैं। दिल्ली का रुख करेंगे, जितेंद्र भाटिया हमारे साथ लाइव है। मुंबई से जयप्रकाश सिंह हमारे साथ लाइव है। भोपाल से हमारे साथ शुभम गुप्ता लाइव जुड़े हुए हैं। सभी का एक एक करके हम रुख करेंगे। और सबसे पहले शुभम, मैं आपके पास आना चाहूंगा। भोपाल वासी क्या बोल रहे हैं, वो कितनी बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल करुणा, भोपाल वासी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नवरात्रि के पहले ही दिन से ये चीज़ें लागू हो जाएगी, क्या रिएक्शन आपका? चूँकि 5%, 12%, कितनी बड़ी राहत? हमें बहुत खुशी है कि मोदी सरकार ने इतना अच्छा फैसला लिया है त्योहारों के पहले। जैसे इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान बहुत ज़रूरी रहता है, हमें एक आम इंसान के लिए, तो उसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने रोटी में भी जीएसटी कम कर दी, मकान में भी, और हमारे लिए मोदी जी एक वरदान है। ठीक है, आप बताएं कितनी बड़ी राहत है आप लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए खास तौर पर? मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी राहत है कि जैसे कि रोज़मर्रा की जो हमारी रेगुलर यूज़ की जो चीज़ें हैं, जैसे कि साबुन हुआ, टूथपेस्ट हुआ, शैम्पू हुआ, ये सब जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, हमको लगता है कि भाई 100 रुपये की चीज़ 95 रुपये की अगर हो गई है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर हम लार्ज स्केल पे देखें तो महीने भर का जब हमारा राशन आता है उस पर इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा जो 33 जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं उन पर जो GST स्लैब है वो 0 कर दिया गया है, जिसमें कि कैंसर की दवाइयाँ भी शामिल हैं, तो वो एक बहुत बड़ा कदम है। दूसरी कार्स की अगर बात करें, उस पर भी काफ़ी टैक्स कम किया है। आम लोग, मिडिल क्लास फैमिली के लिए कितनी बड़ी राहत? 50,000 से 1 लाख रुपए तक। मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफ़ी राहत है, क्योंकि आपका GST कम से कम मिनिमम छोटी गाड़ियों पे 1 से 1.5 लाख 2 लाख तक बच जाएगा। तो इस दिवाली शायद नई गाड़ियां आ पाएंगी, और मोदी सरकार का ये गिफ्ट है हिंदुस्तान के लिए। महिलाओं के लिए कितनी राहत है आप लोगों के लिए, आप बताएं। जो सरकार ने GST पर निर्णय लिया है स्वास्थ्य को लेके, जैसे जो फूड इंडस्ट्री है या न्यूट्रिशन प्रोडक्ट हैं, उसको लेके कस्टमर को काफ़ी रिलीफ हो जाएगा। इंसान एक हेल्दी लाइफस्टाइल इजीली चूज़ कर सकता है, उसके लिए काफ़ी अफोर्डेबल हो जाएगी। और लॉन्ग टर्म पे हेल्थ को लेके काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे, जैसे हमारा फिट इंडिया मिशन चलता है। और एज अ डाइटिशियन में बहुत अच्छी चीज़ है कि न्यूट्रिशन सबके लिए अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो चुका है। ये बहुत अच्छी बात कही। आप बताएं कितनी बड़ी राहत, और किस सेक्टर में आपको लगा कि बहुत बेहतर हो गया है? एज आई एम मेकअप आर्टिस्ट, सो इसके पहले 27% GST लगता था मेकअप प्रोडक्ट पे, देन उसको अभी रिड्यूस करके 18% लगने लगेगा। तो इससे मेकअप इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और सारे लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, 8 सालों से ये चीज़ें चल रही थी कि GST बहुत ज़्यादा है, यहाँ जाइए। अब आप बताइए, इतना पढ़ा आपने, इसको पढ़ा लिखा, क्या समझ में आया आपको, कितना फ़ायदा है? जी फ़ायदा ही फ़ायदा है, और यहाँ पे गवर्नमेंट ने सभी का ध्यान रखा है, चाहे मिडिल क्लास लोग हैं, किसान हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्च है, या छोटे व्यापारी। बिल्कुल। तो शुभम, हम लोगों की प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं, लोग तो खुश हैं। ईशान राजीव, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ईशान, आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? मतलब खाने पीने से लेकर दवाइयों से लेकर कई सारी चीजें सस्ती होने वाली हैं, खुशी की खबर तो है ही है। रवि जी, सबसे पहले तो जितने भी मेरे पैनलिस्ट हैं और जितने TV9 के व्यूअर्स हैं, उन सबको नमस्कार। रवि जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जो सरकार ने ये पहल की है इसका स्वागत करता हूं। कम से कम सरकार ने ये स्वीकार किया कि जो GST 1.0 था उसमें खामियां थी, उसमें गड़बड़ियां थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, जब से वो इंप्लीमेंट हुआ था GST 2017 से लगभग, तब से ही ये बोलते आए हैं कि इसमें दिक्कतें हैं, ये MSME क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है, ये जो हमारे छोटे व्यापारी हैं उनके लिए ठीक नहीं है, ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए ठीक नहीं है, और साथ ही साथ ये कंज्यूमर्स के लिए भी ठीक नहीं है। तो हम शुरू से ही इसमें खामियां जो हैं वो बताते आए हैं सरकार को। मैं तो ये स्वागत करता हूं इस पहल का कि सरकार ने यह स्वीकार किया कि उसमें दिक्कतें थी, उसमें गड़बड़ियां थी, और उसको चेंज करने का काम किया। पहली बात तो ये। तो इसका अगर श्रेय सरकार को जाता है या प्रधानमंत्री जी को जाता है, तो उतना ही श्रेय लगभग राहुल गांधी जी को जाता है, और हमारे जो नेता, जितने भी विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष की सरकारें हैं, उनको भी जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, कंज्यूमर्स के लिए तो यहाँ पे बेनिफिट है ही, लेकिन साथ ही साथ में जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है
उस पर सरकार को फोकस करना चाहिए। जो हाउस होल्ड सेविंग्स हैं उस पर सरकार को फोकस करना चाहिए, क्योंकि पिछले 8 वर्षों में हाउस होल्ड सेविंग्स हमने देखा है किस तरह से हमारे देश में गिरती जा रही हैं। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके पास पैसे नहीं है, घर में बचत नहीं है। और साथ ही साथ, क्योंकि हमने हेल्थ इंश्योरेंस की भी बात करी, हेल्थ इंश्योरेंस में जब इस सरकार ने जीएसटी लगाया था तो कांग्रेस पार्टी ने उसका पुरजोर तरीके से, मैं खुद स्वयं डिबेट्स में जाता था, हमने पुरजोर तरीके से उसका विरोध करने का काम किया था। मेरी एक डिमांड है सरकार से कि क्योंकि जो राज्य हैं उनको राजस्व का नुकसान होगा इसमें, तो मैं सरकार से चाहूंगा, क्योंकि सरकार विपक्ष के जो राज्य हैं उनको जीएसटी जो बकाया राज्यों का रह जाता है उनको देरी से देती है, जिससे जो हमारी जो योजनाएं हैं उनमें देरी होने का काम होता है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार जो जीएसटी बकाया है उसको टाइम से रिलीज करे सभी राज्यों के लिए, और साथ ही साथ जो 17 से 18% सेस सरकार वसूलती है उसमें भी सरकार राज्यों के साथ उसको शेयर करने का प्रावधान रखे, जिससे जो राजस्व का नुकसान होगा उसमें आपको उतना नुकसान ना हो राज्यों को, जो उन राज्यों की अपनी योजनाएं हैं, जितना कि अब हो सकता है। और साथ ही साथ मैं एक बहस और जोड़ देता हूं इसमें, और इस पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार ने 40% का जो जीएसटी है वो बड़ी गाड़ियों पे लगा दिया, या 50 लाख से ऊपर की गाड़ियों पे लगा दिया, 1500 सीसी से ऊपर की गाड़ियों पे लगा दिया। आप 40% टैक्स भी देंगे, गाड़ियों पे जीएसटी भी देंगे, आप रोड टैक्स भी देंगे, उसके बाद आप टोल टैक्स भी देंगे। और हमने देखा है किस तरह से सरकार यहां पर विफल रही है सड़कें बनाने में। सड़कें एक बारिश में ही टूट जाती हैं। 2 घंटे की बारिश में हमने देखा गुरुग्राम में 20 किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है, जल भराव है, और 100 करोड़ के जो मकान है, 100 करोड़ के जो फ्लैट्स हैं उनके पास जल भराव है। तो सरकार को इस बात पे चिंतन करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए और इसका समाधान निकालना चाहिए कि सरकार हमारे जो गाड़ियां हैं उन पर 40% यानी ईशान जी कुल मिलाकर ये देख पा रहे हैं कि आप इसको वेलकम तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपके कई सवाल भी है, और ये नतीजा है जो आपने बोला कि कांग्रेस ने लगातार सरकार से सवाल पूछा और आप इसका श्रेय विपक्ष, राहुल गांधी सबको देते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर क्या रिएक्ट करती बीजेपी?